गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आ चुके हैं एक नया लेक्चर लेके, जो है रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो आज हम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, और उसमें प्लांट के साथ साथ एनिमल्स में भी देखा था। आज हम केवल प्लांट्स के बारे में देखेंगे और फ्लावरिंग प्लांट जो जैसे कि एंजियोस्पर्म है उसमें देखेंगे। तो इन लोग अभी हम लोग देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो फ्लावर होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। जो फ्लावर होता है वहीं से रिप्रोडक्शन होता है। उसमें फ्लावर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मेल मतलब एक तो मेल हो सकता है और दूसरा फीमेल, या फिर दोनों हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्लावर है उसमें मेल गेमेट और दोनों फीमेल गेमेट दोनों प्रेजेंट है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। और जिसमें मेल और फीमेल गेमेट दो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है उसको डायोसियस बोलते हैं ना, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। और इंट्रोडक्शन में बस वही है कि रिप्रोडक्शन जो है होता है कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है, ताकि उसका जो कंटिन्यूटी है वो बने रहे, ताकि उसका जो प्रोजेनी है वो अच्छे से डेवलप हो और वो स्पीसीज उस स्पीसीज का कहा जो कंटिन्यूटी है वो बने रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं। और इस रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छा से देखा था। और आज हम देखेंगे केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ अंतर बता देता हूँ मैं आप लोग को। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की जरूरत पड़ती है ना। मतलब दो पार्टनर की जरूरत पड़ती है और इसमें जेनेटिक वेरिएशन आता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल एक ही जो पेरेंट है या फिर एक ही प्लांट है, एक ही पार्टनर है, वो क्या करता है एक नया प्रोजेनी डेवलप कर देता है। लेकिन उसमें क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता तो उसको जो प्रोजेनी है वो सिमिलर हो जाते हैं, एकदम आइडेंटिकल हो जाते हैं मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली अपने पेरेंट से। तो उसको अपन लोग बोलते हैं क्लोन्स, क्योंकि वो अपने पेरेंट को रिसेंबल करता है। रिसेंबल करना मतलब कि उसको मतलब उसके तरह ही दिखना है ना। एक तो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम हो जाता है और जेनेटिक लेवल पे भी सेम होता है, इसलिए उसको क्लोन बोलते हैं। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं ना। तो सबसे पहले देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। तो जो फ्लावर होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, मेन। तो उसमें जो स्टेमन होता है ना, वो क्या कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये फ्लावर हो गया है ना। अब फ्लावर का दो पार्ट हो जाएगा, एक पिस्टिल है ना और दूसरा हो जाएगा उसका स्टेमन, है ना। अब जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। अब जो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको अपन लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको आर्किगोनियम, और इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या और होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एंथर, है ना, एंथर। दूसरा माइक्रोस्पोर, स्पोरेन SPORANGIUM माइक्रोस्पोरेंजियम। तीसरा पोलन ग्रेन। चौथा फिलामेंट, है ना। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या किया जाता है, एक तो सबसे पहले होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी, है ना। तो ये जो ओवरी होता है ये किससे अटैच होता है, थैलेमस में, है ना। और इसमें जो फिलामेंट होता है तो ये फिलामेंट एक प्रकार का लॉन्ग स्टॉक होता है, एक प्रकार का छड़ी टाइप का होता है, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ ये, है ना। और इस पे ये होता है एंथर, ये बाइलोब्ड होता है। एंथर जो होता है वो ऐसे बीन शेप्ड होता है और ये बाइलोब्ड होता है, मतलब कि ऐसे दो लोब होता है ना। तो अब ये बाइलोब्ड हो गया, तो ये जो एंथर का ये जो फिलामेंट है ना, ये एंथर हो गया, है ना। और ये जो होता है ये पार्ट ये फिलामेंट कहलाता है। अब ये जो फिलामेंट है ये या तो दो जगह से जुड़े हो सकता है, एक तो एंथर ओ सॉरी 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 एक तो थैलेमस, है ना, या फिर जुड़ा हो सकता है पेटल से।
है ना। तो ये मतलब ये जो फिलामेंट है ये दोनों से जुड़ा हो सकता है। तो ये दोनों असल में कहाँ से जुड़े होते हैं, जो थैलेमस होता है। थैलेमस क्या होता है, जो ये फ्लावर हो गया मान लो, तो ये जो एक ऐसा पार्ट होता है स्वेल पार्ट, ये थैलेमस कहलाता है। यहाँ से एक लॉन्ग स्टिक निकलता है, यहाँ पास जो होता है ये फ्लावर का मतलब जैसे कि ये अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये ऐसे एक प्रकार से कैलिक्स कोरोला हो जाता है ये, है ना। तो अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि अगर फीमेल है, इसको मैं बड़े ड्राइंग बना लेता हूँ इसका डायग्राम। तो हम लोग को इतना ये उन लोग का मेन पार्ट होता है, ये हम लोग को याद रख लेना है ना। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर, इसको देखेंगे। सबसे पहले ये एक फ्लावर बना लिए, ये थैलेमस हो गया उसका फ्लावर का, ये थैलेमस पार्ट हो गया, है ना। ये हो गया उसका थैलेमस पार्ट। अब इसके ऊपर होता है, ये छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे स्टिग्मा, ये वाला स्टिग्मा कहलाता है ना। ये स्टाइल कहलाता है, ये ओवरी कहलाता है ना। अब इधर जो होता है ये ऐसा टाइप का, तो ये जो होता है ये इसको बोलते हैं अपन लोग पेटल, है ना। और यहाँ जो मतलब ग्रीन कलर का ऐसा ऐसा जो पत्ती होता है ये सेपल कहलाता है ना। और कैलिक्स कोरोला भी कहते हैं। ये कैलिक्स और कोरोला सेपल और पेटल के लिए अलग ही नाम है, मतलब दोनों सेम होते हैं लेकिन उन लोग के लिए अलग नाम है। सेपल पेटल को बोल देते हैं अपन लोग कैलिक्स और कोरोला, है ना। अभी हम लोग मेनली देखते हैं मेल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया इसके बारे में। तो सबसे पहले जो मेल है उसका मेन पार्ट क्या होता है, ये एंथर, है ना। ये हम लोग देखा है ये बाइलोब्ड होता है ना। तो ये बाइलोब्ड होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं एंथर, है ना। ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। मतलब बाइलोब्ड मतलब कि एक प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ये, जैसे कि ये दो लोग है ना, ये दो लोग हो गए, है ना। अब ये बाइलोब्ड हो गया, हर लोग उसमें दो दो लोग है, एक एक लोग में थीका होता है, दो थीका, तो इसको बोलते हैं डाइथीकस, है ना। ये दो लोग हो गया। अब दोनों लोग जो है ऐसे, और थीका थीका एक प्रकार से उसको कमरा टाइप का बोल सकते हैं, ये ऐसा। तो ये एक लोग हो गया, दोनों लोग में ये दो थीका हो गया, है ना। वैसे इसमें भी होता है। अब ये जो दो थीका होता है तो टोटल क्या हो गया, अब चार कॉर्नर हो जाएंगे इसका, ऐसे टाइप का देख लेते हैं। उसमें अब मैं एक ड्राइंग बना के दिखा आप लोग को, डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे कि ये हो जाता है अपना लेयर। अब ये आउटर लेयर होगा, ये इनर लेयर हो जाएगा, है ना। ये एंथर का डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना। अब उसके बाद एक और लेयर होता है, उसके बाद यहाँ पास होता है स्पोरोजिन, यहाँ पास होता है ये जो होता है इसको, अरे यहाँ पास जैसे कि ये हो गया डाइथीकस हो गया। अब हर थीका यहाँ पे एक दो तीन चार, चार थीका हो गया। ये एक लोब हो गया, इतना एक लोब हो गया, और इतना एक लोब हो गया, तो ये दो लोब हो गया, बाइलोब हो गया, और दो दो हो गया, तो डाइथीकस हो जाता है। अब हर थीका में चार ठो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। हर थीका पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएगा। तो टोटल एक एंथर में कितना हो जाएगा, चार माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अब ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, इन लोग के सेंटर पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, है ना। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया। अब ये हर स्पोरोजिनस टिश्यू का, अब टिश्यू को क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू, है ना। तो जितना भी टिश्यू है तो उसका जो सेल से मिलकर बना है, जिस सेल से मिलकर बना है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, मदर सेल, मदर सेल, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं MMC,
है ना। तो ये कहलाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, मियोसिस होता है इसका, हो गया। अब ये मियोसिस हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पास, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड होता है वो क्या होता है, जैसे कि एक मियोसाइट सेल है, मियोसाइट सेल जो मियोसिस जाता है उसी को मियोसाइट भी बोलते हैं ना। तो एक मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो क्या होगा, मियोसिस जाएगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राइड मतलब कि 4 ठो माइक्रोस्पोर जैसे कि रहेगा, ऐसे ऐसे इन लोग का 4 ठो का अरेंजमेंट होगा, है ना, ऐसे। तो बहुत सारे मतलब माइक्रोस्पोर रहते हैं, तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर सेल हैं, क्योंकि टिश्यू है, तो बहुत सारे ये बनते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। अब उसके बाद जैसे एंथर ड्राई होता है या फिर डिहाइड्रेट होता है ना, तो क्या होता है, ये जो टेट्राइड जो जुड़े हुए हैं वो सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होते हैं उसके बाद ये क्या कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन, है ना। ये डायग्राम आप लोग मतलब देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है, इसके 4 लेयर होते हैं। ये जो 4 लेयर 1 2 3 4 जो बनाया हो ना, ये सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं, सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना, एपिडर्मिस। जो उसके बाद जो ये होता है, इसको सेकंड लेयर को बोलते हैं इंडोथीशियम, है ना। और ये जो तीसरा लेयर होता है इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर। और एक चौथा लेयर, यहाँ पास एक और चौथा लेयर होता है जो इसके आउटर में होता है ना, एक प्रकार से ऐसे टाइप को बना देते हैं, है ना। तो ये जो लेयर होता है इसको बोलते हैं टैपेटम। तो अब इसको हो गया तो मैं मिटा देता हूं। ये जो मतलब मैं ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, ये है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने बताया कि कैसे कैसे डिवाइड होता है। वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, है ना। तो ये जो 4 लेयर होते हैं, 1 2 3, 4 में से ये 3 लेयर जो आउटर के 3 है, एक सबसे पहले एपिडर्मिस, इंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों का काम होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। यहाँ माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है तो ये तीनों का काम फंक्शन होता है, इसको सपोर्ट करके रखता है। और जो टेपेटम लेयर होता है, ये टेपेटम लेयर का किसका इंपॉर्टेंस है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, है ना। माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहा है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये जो टेपेटम का पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है नीट में। और जो मैंने वो बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया कि जो डाइथिकस होता है उसको मतलब लंबा दिया हुआ है चैप्टर में ना, लेकिन जैसे कि मैंने उसको लाइन से एक पाथवे बना के दिखाया, वो इजी पड़ता है अपने को याद करने के लिए, है ना। तो अगर एक बार समझ नहीं आवा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एंथर होता है, जो एंथर का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, वो बाइलोब्ड होता है ना। एंथर यहाँ पर बनाता हूँ, एंथर ये होता है बाइलोब्ड। अब ये बाइलोब्ड हो जाता है, हर लोब में 2 थीका होते हैं, है ना। तो एक एंथर में कितना होगा, 4 थीका, डाइथिकस बोलते हैं। अब डाइथिकस हो गया तो टोटल एंथर में कितने कॉर्नर्स हो गए, 4 कॉर्नर्स हो गए। चारों कॉर्नर में क्या होता है, एक क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियम। अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये टिश्यू है तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो जो सेल से मिलकर बना है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जितना भी माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ये सब भी क्या हो सकते हैं, मियोसिस कर सकते हैं, है
है ना। ये सब भी मियोसिस किए तो यहाँ पे क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना। माइक्रोस्पोर टेट्राइड मतलब कि मियोसिस होता है तो एक सेल से क्या बनता है, 4 टू सेल बनता है। यहाँ पर इसका जो प्लॉइडी लेवल था 2n था, यहाँ पर प्लॉइडी लेवल n लेवल हो जाएगा और ये 4 के ग्रुप में ऐसे रहेगा ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राइड। अब ये डिहाइड्रेट होगा मतलब कि सूखेगा। अब सूखेगा तब क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड है वो सेपरेट होगा, है ना। और सेपरेट होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा पाई चार्ट मतलब ऐसा अगर हम लोग बनाते हैं, पाथवे बनाते हैं तो अपने को सिंपल पड़ जाता है ना। लेकिन अगर बुक में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपने को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि क्या है प्रोसेस, कैसा है करके। लेकिन मैंने आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि किस प्रकार से होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछते हैं और नीट में भी कई बार पूछा जाता है कि ये मतलब प्लॉइडी लेवल पूछ दिया तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या होता है ऐसा करके पूछ दिया। मियोसिस मतलब यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस जाता है या माइटोसिस जाता है, ये करके पूछता है ना। तो चलो अब इसको मिटाते हैं। अब ये जो हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब उसके बाद आएगा पोलन ग्रेन्स, है ना। तो यहाँ पास अपना पोलन ग्रेन बन गया। अब थोड़ा देखते हैं पोलन ग्रेन जो होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है उसको बोलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसको बोलते हैं अपन लोग मेल गेमेटोफाइट, है ना। और फीमेल गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं, जो एम्ब्रियो सैक होता है। हम लोग अभी देखेंगे कि उसको कैसे बनता है, क्या होता है करके। तो ये मेल गेमेटोफाइट होता है। तो इसके ना हम लोग 3 मतलब पढ़ेंगे, एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे, एक वायबिलिटी पढ़ेंगे और एलर्जी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेयर के बारे में पढ़ते हैं। इसका 2 लेयर होते हैं, पहला एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन। ये जो चैप्टर है ना पूरा मतलब ऐसी फ्लो चार्ट बना के पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा आप लोग को, है ना। तो ऐसे इसलिए मैं बोलता हूँ मतलब थोड़ा पाई चार्ट मतलब ऐसा बना के चार्ट बना के पढ़ेंगे ना तो इजीली याद भी होता है और अपने को याद रहता है कि हाँ कि मैंने इसके नीचे ये लिखा था, इसके नीचे ये लिखा था, ऐसा करके याद रहता है। तो अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर, और ये जो होता है इनर लेयर होता है। ये जो होता है किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन, है ना। ये जो पॉइंट है स्पोरोपोलेनिन, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, ये नीट में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है स्पोरोपोलेनिन क्या होता है और ये कौन से लेयर में मतलब ये किस में बनता है, या फिर ऐसा पूछ देता है कि एक्साइन लेयर किससे मिलकर बना होता है, तो ये स्पोरोपोलेनिन, है ना। और ये मिलकर बना होता है, ये भी पूछा जाता है कि जो एंटाइन है वो कौन से किस चीज से मिलकर बना होता है, तो वो हो जाता है सेल्यूलोज से या फिर पेक्टिन से या फिर दोनों के मिक्सचर से ही बनता है ना। तो ये जो होता है ये टफ नहीं होता, ये लेयर टफ नहीं होता, लेकिन क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है ना। मतलब कि इसको अभी तक ऐसा कोई भी सब्सटेंस मतलब ऐसा कुछ भी रिएजेंट नहीं बना है जो इसको डिग्रेड कर सके, है ना, नॉट डिग्रेडेबल, है ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इन दोनों का फंक्शन होने के लिए एक ही होता है, ये सपोर्ट के लिए दोनों के, इसको भी सपोर्ट देता है, ये भी सपोर्ट देता है। लेकिन इसका एक और एडवांटेज है कि जो जेनेटिक लेवल पे जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं तो इससे ये पता लगा जैसे कि स्पोरोपोलेनिन कहीं मिला है ना, किसी का ट्रेस मिला स्पोरोपोलेनिन का, तो उससे ये पता लगा जा सकता है कि उस जमाने में किस प्रकार के प्लांट हुआ करते थे, कैसे हुआ करता था, उन लोगों का स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग टाइप से कंपोजिशन कैसे होता है। तो इसको जेनेटिक लेवल पे मतलब ये हेल्प करता है ना। अब ये हो गया एक्साइन और इंटाइन के बारे में, लेयर्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद आप आते हैं बोलो वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होता है, जैसे कि जो मेल गैमेट है ना, पोलन है, वो एंथर से रिलीज हुआ। अब एंथर से रिलीज हो गया तो क्या होता है, वो उसको जाना होता है कहाँ, स्टिग्मा तक, ताकि फर्टिलाइज हो सके, है ना। तो वो बीच का पीरियड है ना, रिलीज होने से स्टिग्मा तक पहुंचने के बीच का पीरियड को बोलते हैं वायबिलिटी। मतलब नहीं सॉरी, उसको बीच के पीरियड को नहीं बोलते, मतलब कि जैसे कि ये रिलीज हुआ
तो इसको जाने के लिए, है ना, उस पीरियड में जो जाएगा तो उसको वायबिलिटी पीरियड बोलेंगे। लेकिन वायबिलिटी क्या होता है कि अगर पॉलन उस पीरियड में चले गया, वायबिलिटी पीरियड में, तभी क्या होगा, जर्मिनेट होगा। लेकिन जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेरी करता है ना। वायबिलिटी पीरियड मतलब कि आप लोग जैसे समझ सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड है, उसके बाद वो जो पॉलन है वो कोई काम का नहीं है, उसके बाद अगर लैंड किया किसी स्टिग्मा पे, वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो वायबिलिटी पीरियड मतलब एक प्रकार से उसका जीवन चक्र है, ऐसा बोल सकते हैं। पॉलन तभी तक जिंदा रहेगा, जितने समय तक जिंदा है उसी को वायबिलिटी पीरियड बोलते हैं, है ना। अगर किसी प्लांट मतलब जैसे कोई पॉलन है, उसका जो वायबिलिटी पीरियड 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट है मतलब कि वो जो पॉलन है 30 मिनट तक ही जिंदा है। अगर उसके बाद अगर किसी स्टिग्मा पे गिरा तो वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, है ना। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं वायबिलिटी। तो ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं सीरियल्स, जैसे कि व्हीट हो गया, है ना, राइस हो गया। तो इन सभी में वायबिलिटी पीरियड कितना होता है, 30 मिनट्स का। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कम टाइम में वो जो फ्लावर से एंथर निकलता है, और एंथर निकलने के बाद वो कहाँ जाता है, स्टिग्मा में चले जाता है ना। मतलब तभी अगर जब तक वो एंथर अगर स्टिग्मा में नहीं पहुंचेगा तब तक फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं होगा। मतलब फ्लावरिंग तो हो जाएगा लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगा, है ना। और जो हम लोग जो कल्टीवेशन किया उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 मिनट के अंदर ही उसको क्या होना चाहिए, जो स्टिग्मा जो से जो निकला है, सॉरी जो एंथर से जो पोलन ग्रेन निकला है उसको स्टिग्मा तक पहुंचना है। और दूसरा क्या होता है, कई तो जो सीरियस जैसे कि रोजियसी, है ना, रोजियसी और लेगुमिनेसी, है ना। ये क्या होता है, रोजियसी लेगुमिनेसी और रोजियसी क्या है, एक प्रकार से जो प्लांट होते हैं, है ना, उन लोग का क्या है, स्पीसीज है ना, रोजियसी। तो इन लोगों में क्या होता है, जो वायबिलिटी पीरियड है वो कितना होता है, लगभग 1 महीना के होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीना तक रह सकता है, और ये 30 मिनट में ही खत्म हो जा रहा है। मतलब कि अगर इसमें से जो भी मतलब एंथर निकलेगा, है ना, ये एंथर लगभग 1 महीना तक का उसके पास टाइम है। 1 महीना के अंदर में अगर कभी भी वो स्टिग्मा के ऊपर गिरा तो वो क्या करेगा, पॉलिनेशन करवाएगा। लेकिन इसके पास 30 मिनट है। ये एंथर जैसे निकला, कहाँ मतलब जो पॉलन निकला एंथर से, तो 30 मिनट के अंदर उसको स्टिग्मा पे गिरना है, तभी फर्टिलाइज कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये होगा उसका वायबिलिटी पीरियड। उस पर एलर्जी देखते हैं। तो जो एलर्जी होता है, कई बार देखना कि कोई बोलता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, सर एलर्जी हो गया, ये हो गया। तो कोई नया प्लेस में जाते हैं तो एलर्जी हो गया, वो कारण होता है पॉलन के कारण। जो पॉलन होते हैं ना वो एलर्जी कॉज करते हैं। जैसे कि कई लोग को मतलब जैसे कि गाजर घास सुने होंगे, गाजर घास, उसको मतलब उसका नाम है पार्थेनियम, है ना, पार्थेनियम। वो गाजर घास क्या होता है, वीट के साथ आया था इंडिया में। इंडिया में जैसे कि वीट अलग स्पेसिस का जो वैरायटी का लाए थे, इंडिया में इंपोर्ट किया गया था, उसके साथ ही गाजर घास आ गया था। तो वो क्या करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है, जिसके कारण कई लोगों को मतलब वो एलर्जी कॉज करता है। तो हाथों में लाल कलर मतलब लाल लाल चट्टे पड़ जाते हैं, या फिर उन लोग का जो मतलब बुखार हो जाता है, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं होता। तो ये जो होता है, ये जैसे कि पार्थेनियम हो गया, है ना, इसका जो पॉलन है ना, ये एलर्जी कॉज करता है ना। तो एलर्जी जो कॉज करता है उसको एलर्जेन बोलते हैं ना। तो ये जो पॉलन है वो एक प्रकार से एलर्जेन है। तो यहाँ अपन कर लिया एलर्जी के बारे में कि पॉलन भी एलर्जी कॉज करता है। और वो मतलब अधिकतर देखा अलग अलग प्लांट के मतलब जो पॉलन होते हैं, सभी प्रकार के जो पॉलन होता है सभी में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है ना। ये पॉलन के बारे में देख ले, उसका लेयर्स, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन इंटाइन किससे बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और जो इंटाइन होता है वो सेलुलोज से बना होता है, फिर पेक्टिन से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता ही है नीट में। अब उसके बाद देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस से पहले हम लोग देख लेते हैं मेगा स्पोर मतलब की होता है, जो फीमेल का जो गैमेट होता है उसमें मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो मैंने बता दिया था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। तो जो ओवरी होता है इसमें होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक,
यही जो एम्ब्रियो सैक होता है इसी को बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, है ना। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है उसी को फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं ना। अब फीमेल जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, है ना। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोरोजेनेसिस के रिजल्ट में अपने क्या मिलता है, एम्ब्रियो सैक मिलता है जो कि कहलाता है फीमेल गेमेटोफाइट। तो अब देखते हैं कि उसका प्रोसेस कैसे होता है ना। फीमेल मेगास्पोरोजेनेसिस, सबसे पहले आएगा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है, एक प्रकार से मियोसाइट है ना। मियोसाइट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मियोसाइट क्या होता है, जो सेल मियोसिस जा रहा है ना, जो सेल मियोसिस, जिस सेल में मियोसिस हो रहा है ना, उसको बोलते हैं मियोसाइट। अब ये मियोसाइट से हुआ तो इसमें मियोसिस बना हुआ तो 4 ठो मेगास्पोर बनेगा, ये 4 मेगास्पोर बन गए। अब ये 4 मेगास्पोर में से ये जो 3 है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, है ना। एक जो है वो क्या रहता है, एक्टिव होता है। अब ये जो एक्टिव है ना, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। इसको यहाँ पर मैं अच्छा से बना देता हूँ ताकि आपको साइकिल अच्छे से याद रहे और मतलब कि आपको कोई परेशानी हो, है ना। तो ये जो 4 हो गए, इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएगा, डिजेनरेट, और एक जो है वो एक्टिव होता है। ये जो एक्टिव होता है इसमें अब क्या होता है, माइटोसिस होता है। अब यहां से एक सेल से यहां पे कितना हो जाएगा, माइटोसिस होगा तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। माइटोसिस में 2 बनता है, 2 ठो सेल बनता है। अब ये 2 सेल बन गया, फिर इसमें माइटोसिस होगा, फिर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, है ना। अब इन चारों में क्या होगा, फिर माइटोसिस होता है ना, और क्या बनाते हैं, 8 सेल बना लेते हैं, है ना। तो जितना यहां से एक सेल से, यहां एक सेल से 2 बना तो इस वाले जो डिवीजन को बोलते हैं मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। तो ये मोनोस्पोरिक मतलब कि एक स्पोर से बना, है ना। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मेगास्पोर जो मदर सेल होता है वो मायोसिस जाएगा, मियोसिस जाएगा तो केवल 4 सेल बनेगा, उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएगा, एक तो एक्टिव होगा। अब ये एक्टिव रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइटोसिस जाएगा। अब ये माइटोसिस है, ये मतलब 1 से 2 बनाएगा। ये दोनों जो सेल हैं मेगास्पोर सेल हैं, ये दोनों सेल क्या होगा, फिर से माइटोसिस जाएगा, फिर 4 बन जाएगा, ये चारों फिर माइटोसिस जाएंगे तो 8 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 8 तो क्या बन गया, मेगास्पोर बन गए, है ना। ये साइकिल को बना लो, इसके बाद मैं इसके आगे का प्रोसेस बताता हूं। अब देखते हैं, मेगास्पोर बन गया, अपने को क्या बन गया, 8 मेगास्पोर बन गया, है ना। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि एम्ब्रियो सेप का बना रहा हूं डायग्राम। ये सामने 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3, ये तो यहां पर देखो 8 सेल बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जो 8 सेल बने थे मेगास्पोरोजेनेसिस में वो हो गए, लेकिन उस समय ये जो सेल वॉल थे वो नहीं बने थे। ये जो न्यूक्लियर डिवीजन, पहले सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद ये जो सेल वॉल है उसको कवर करेगा, सेलुलर मतलब उस पर सेलुलराइजेशन होता है ना। तो ये सेल बन गया, उसका मतलब ये ऊपर का क्या बन गया, सेल वॉल बन गया। अब ये जो तीनों हैं इनको अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये इंड को, इस वाले एरिया को बोलते हैं चलाजल इंड, इंड। ये जो 2 सेल होता है इसको, यहाँ पे तीनों हैप्लॉइड है एन कंडीशन में, लेकिन ये देखो सेल 1 है इसमें, लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 है, ये डिप्लॉइड हो जाता है, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इसको या फिर सेंट्रल सेल भी बोल देते हैं ना। और इसमें से ये जो कॉर्नर के 2 हैं इसको सिनर्जिड बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। और ये जो मिडिल होता है इसको बोलता है एक्स सेल, है ना। और ये जो एक्स सेल प्लस सिनर्जिड, ये दोनों मिला के बनाते हैं एग अपैरेटस। तो ये हो गया एग अपैरेटस। अब यहां पे देखना 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गए। और सेल देखते हैं, एक मतलब सेल वॉल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 सेल है लेकिन 8 न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोलते हैं सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज, है ना। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज। जैसे कि यहाँ पे देख गिनाया, ये 7 सेल हो जाते हैं और 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसलिए इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज बोलते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये इसका मतलब जो ये डायग्राम वगैरह है उतना ज्यादा नीट वगैरह में के बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये हो गया अपना मेगास्पोरोजेनेसिस। अब अपना मेल गेमेटोफाइट बन गया, क्या होता है वो, पॉलन ग्रेन होता है मेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट का था एम्ब्रियो सेक। अब ये दोनों बन गए। अब ये जो है मेल गैमेट, इसको फीमेल गैमेट तक जाना पड़ेगा, फीमेल गैमेट तक, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। तो क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्या होगा, बहुत प्रकार से, बहुत अलग अलग प्रकार से पॉलिनेशन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं पॉलिनेशन, है ना। इसके मेजर 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे, है ना। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें एक और होता है ऑटोगेमी, है ना, और एक और होता है गिनाइटोगेमी, और यहां पे होता है जीनोगेमी, है ना। तब ये तीनों के बारे में देखते हैं, ऑटोगेमी, गिनाइटोगेमी, जीनोगेमी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों के बीच में अंतर बता देता हूं आप लोग को, है ना। ऑटोगेमी, दूसरा गिनाइटोगेमी, और तीसरा होता है जीनोगेमी, है ना। ऑटोगेमी मतलब, ऑटो मतलब कि नाम से पता चल रहा है सेल्फ, है ना। ऑटो मतलब कि खुद का, तो सेल्फ मतलब कि खुद के फ्लावर के साथ, सेम फ्लावर के साथ ही, मतलब जैसे कि एक फ्लावर हो गया, उसी में एंथर है और उसी में ही स्टिग्मा है, तो उसी का एंथर और उसी का स्टिग्मा है, तो सेल्फ पे सेम फ्लावर में हो रहा है ना। तो इसको ऑटोगेमी बोलेंगे। तो से बिटवीन सेम फ्लावर, इसमें कहा होता है फ्लावर तो अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है ना। जैसे कि एक प्लांट हो गया, एक प्लांट में एक यहाँ पर फ्लावर है, एक यहाँ पर फ्लावर है, तो यहाँ पर का एंथर वहां चले जाएगा, तो ये कहलाएगा गिनाइटोगेमी। डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, है ना। और जीनोगेमी क्या होता है, दोनों डिफरेंट होता है, एक तो दूसरा प्लांट से हो रहे हैं, है ना, तो सेम फ्लावर होने के मतलब चांस ही नहीं आता, तो जो फ्लावर मतलब इन लोग के बीच में पॉलिनेशन होता है वो दूसरे प्लांट के बीच में होता है, बिटवीन 2 प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स, है ना। अब देखते हैं इन लोग का जेनेटिक वेरिएशन। इसमें सेम फ्लावर से हो रहे हैं तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, तो इसमें नो जेनेटिक वेरिएशन। यहां पास सेम फ्लावर्स नहीं हो रहा है, दूसरे फ्लावर्स हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों फ्लावर किसके हैं, सेम प्लांट के हैं, है ना। इसलिए इस दोनों में भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, नो जेनेटिक वेरिएशन। इसमें देखते हैं, इसमें दोनों दूसरे प्लांट के हैं, है ना, तो इसलिए क्या आएगा, इसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा, जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट, है ना। तो ये कंप्लीट क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, और ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है। ये भी एक प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन है।
है ना। तो अब देखते हैं ये जो ऑटोगेमी है इसका और दो पार्ट हो, मतलब कैसे कुछ फ्लावर होते हैं जो दो प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे कि जो ऑक्जेलिस होते हैं, कॉमिनेलिया हो गए, है ना। ऑक्जेलिस और कॉमिनेलिया मैं लिखा देता हूं, ऑक्जेलिस एंड कॉमिनेलिया। ये क्या करते हैं, दो प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक तो क्लिस्टोगेमस और एक कैस्मोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस क्या होता है, जो फ्लावर खुलता ही नहीं है, हमेशा बंद रहता है। जैसे कि अगर कोई फ्लावर हमेशा बंद है ना, तो बंद है तो उसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट में आएगा ही नहीं। तो इन्वायरमेंट में आएगा ही नहीं तो उसको दूसरे फ्लावर से जो एंथर आना था वो नहीं आएगा, तो उसी के सेम फ्लावर का सेम एंथर आएगा, मतलब उसमें कंप्लीट क्या हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है। क्लिस्टोगेमस में ऑटोगेमी होता है ना। और जो कैस्मोगेमस होता है वो खुलता है। कैस्मोगेमस जो नॉर्मल फ्लावर होता है वो ऐसे खुलता है ना। जैसे कि ये एग्जांपल में बताया ऑक्सिलियम कम्युनलिस, ये दो प्रकार के प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, एक तो क्लिस्टोगेमस और ये कैस्मोगेमस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आता है कभी कभी एग्जांपल पूछ देता है ना। और एक और एग्जांपल इसका वायोला, है ना। ये वायोला ये मतलब पूछ लेता है कभी कभार। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैस्मोगेमस क्या होता है, ये ओपन होता है, ये हमेशा क्लोज रहता है ना। ओपन होता है तो इसमें क्या हो सकता है, ऑटोगेमी भी हो सकता है, गिनाइटो भी हो सकता है, जीनो भी हो सकता है ना। तो इसमें चांसेस हैं सेल्फ प्लस क्रॉस, दोनों पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये एक है मतलब कि फ्लावर किसके बेसिस पे, पॉलिनेशन के टाइप पे अपन लोग मतलब उसको कैटेगराइज किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लीजिए।